दिन था 25 अप्रैल 1990। अमेरिका के ओक्लाहोमा में देर रात 3 लड़के अपने ट्रक पे बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र रोड पे बिखरे हुए कुछ सामान के ऊपर पड़ती है। वो तीनों गाड़ी से नीचे उतरकर वहां चेक करने लगते हैं और उन्हें रोड से थोड़ी ही दूर एक लड़की की बॉडी दिखती है। वो लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल लाया जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल में एक अनजान आदमी आता है जो कि अपना नाम क्लेरेंस ह्यूज बता रहा था। उसका कहना था कि ये लड़की उसकी वाइफ टोनिया ह्यूज है और हमारा एक 2 साल का बेटा भी है जिसका नाम माइकल है। दरअसल टोनिया ओक्लाहोमा के क्लब में एज अ स्ट्रिपर काम करती थी और वो अकेले अपनी फैमिली का पूरा खर्चा उठा रही थी। खैर, ताने की हालत काफ़ी नाजुक थी। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और ये एक हिट एंड रन का केस लग रहा था। वहीं जब डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी पर कुछ पुरानी इंजरीज के निशान दिखाई देते हैं जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शायद उनकी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही थी। खैर, धीरे धीरे टोनिया की हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई और एक्सीडेंट के ठीक 5 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसकी एक फ्रेंड द्वारा उसकी माँ को कॉल किया जाता है। वहीं जब उसकी माँ को टोनिया के बारे में बताया जाता है तो आगे से उनका कहना था कि उनकी बेटी को गए 20 साल हो चुके हैं। वो तभी ये दुनिया छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 1.5 साल की थी। ये जानकर सभी लोग शॉक में थे क्योंकि आज तक जिसे वो लोग टोनिया समझ रहे थे वो असल में टोनिया थी ही नहीं, वो तो बस उसका नाम यूज कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये लड़की कौन थी जो कि पिछले 1 साल से टोनिया ह्यूज बनकर वहां रह रही थी और ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि उसे अपना असली नाम तक छुपाना पड़ गया। ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री ऑफ सुजैन सवेकेस। टोनिया की मौत के बाद उसका बेटा माइकल अपने फादर क्लेरेंस ह्यूज के साथ रह रहा था, लेकिन क्लेरेंस एक जिम्मेदार बाप बिल्कुल नहीं था। वो अक्सर माइकल को घर पे अकेला छोड़कर पूरा दिन घर से गायब रहता और जब वो रात को वापस घर लौटता तो वो हमेशा नशे की हालत में होता था। ये सब देखकर टोनिया के एक फ्रेंड डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज को कॉल करती है और वो लोग माइकल को फोस्टर केयर में डाल देते हैं, जिसके बाद माइकल अगले 4 साल तक मिस्टर एंड मिसेस बीन नाम के एक कपल के साथ रहता है। स्टार्टिंग में तो माइकल काफी शांत रहता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नए लोगों के साथ घुलने मिलने लग गया। वो अपनी नई फैमिली के साथ काफी खुश था, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्लेरेंस ह्यूज कोर्ट में माइकल की कस्टडी की डिमांड करता है। उसका कहना था कि उसकी वाइफ की अचानक मौत से वो काफी परेशान हो गया था। वो पूरा दिन ड्रिंक करता और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टोनिया के बगैर वो कैसे अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करे। ये सब जानने के बाद उसे कोर्ट द्वारा माइकल से मिलने के लिए विजिटिंग राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब माइकल को अपने फादर से मिलने के लिए कहा जाता तो वो रोना शुरू कर देता और घर में कहीं छुप जाता ताकि उसे अपने फादर से ना मिलना पड़े। माइकल का ये बिहेवियर देखकर उसके फोस्टर पेरेंट्स को चिंता होने लगती है और वो इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद माइकल और क्लेरेंस का डीएनए टेस्ट लिया जाता है, जिससे ये बात सामने आती है कि क्लेरेंस ह्यूज माइकल का असली बाप नहीं है। और ये पता चलने के बाद कोर्ट द्वारा क्लेरेंस को जो विजिटिंग राइट्स दिए गए थे वो उससे वापस ले लिए जाते हैं, क्योंकि अब उसका माइकल पर कोई हक नहीं था। 12 सितंबर 1994 माइकल सुबह तैयार होकर रोज की तरह स्कूल के लिए निकलता है और स्कूल पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद क्लेरेंस ह्यूज गन लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करता है। उसका कहना था कि उसे उसका बेटा माइकल चाहिए, नहीं तो वो प्रिंसिपल को जान से मार देगा। जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल जेम्स डेविस उसे माइकल की क्लास में लेकर जाते हैं। क्लेरेंस को माइकल मिल चुका था, जिसके बाद वो मिस्टर डेविस पे गन पॉइंट करके कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए और तुम ही हमें यहाँ से सेफली बाहर लेकर जाओगे। जिसके बाद वो माइकल और मिस्टर डेनिस को किडनैप करके वहाँ से निकल जाता है। वो तीनों अब काफी दूर आ चुके थे, जिसके बाद वो गाड़ी रुकवाता है और मिस्टर डेविस को वहीं जंगल में एक पेड़ के साथ बांधकर माइकल को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका पीछा करते हुए पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वहां मिस्टर डेविस के अलावा और कोई नहीं मिलता। पुलिस को जल्द से जल्द माइकल को ढूंढना था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं क्लेरेंस ह्यूज उसे जान से न मार दे। इसलिए पुलिस माइकल को ढूंढना शुरू करती है। ओक्लाहोमा की सारी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया जाता है और यहाँ तक कि अब FBI भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी।
वहीं पुलिस टोनिया के एक फ्रेंड से भी पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल क्लेरेंस और टोनिया में काफी झगड़े होते थे और कई बार तो वो उसे मारता भी था। क्लेरेंस उम्र में उससे काफी बड़ा था और वहीं टोनिया सिर्फ 21 साल की थी। उन दोनों को साथ देखकर कोई ये बात नहीं कह सकता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। क्लेरेंस उसके साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करता हो, लेकिन उसने आज तक इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया। साथ ही वो ये भी बताती है कि क्लेरेंस ने टोनिया के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और उसे डर था कि कहीं वो उसे मार ना दे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ की मौत के बाद उसकी इंश्योरेंस मनी को क्लेम करने की कोशिश करी थी और जो सिक्योरिटी नंबर उसने इंश्योरेंस कंपनी को दिया था वो किसी फ्रैंकलिन डेलानो फ्लॉयड के नाम पर रजिस्टर था, जिसका मतलब ये था कि क्लेरेंस ह्यूज का असली नाम फ्रैंकलिन डेलानो फ्लॉयड था। फ्रैंकलिन फ्लॉयड का जन्म 17 मार्च 1943 जॉर्जिया में हुआ था। उसके माता पिता का नाम डेला और थॉमस फ्लॉयड था और वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। फ्रैंकलिन जब 1 साल का था तो उसके फादर की मौत हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ डेला फ्लॉयड के कंधों पर आ गई थी। लेकिन उसके लिए 5 बच्चों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने अपने सभी बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया। फ्लॉयड अभी छोटा था, इसीलिए वहाँ उसे बड़े बच्चों द्वारा बुली किया जाता और साथ ही वहाँ उसके साथ गलत काम भी हुआ था। फ्लॉयड जब अपने टीनेज में पहुंचा तभी से वो छोटी मोटी चोरियां करना शुरू हो गया था, जिसके बाद उसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर यूएस आर्मी ज्वाइन करी। लेकिन 6 महीने बाद जब ये बात सामने आई तो उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद ईयर 1962 में उसने एक 4 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ गलत काम किया था। 1963 में उसके ऊपर बैंक रॉबरी के आरोप लगे और इस सब के लिए उसे 10 साल की जेल भी हुई थी। इन नवंबर 1972 फ्लॉयड जेल से बाहर आता है और इसके 1 साल बाद उसने एक औरत पे अटैक किया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, जिसके लिए उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। खैर वहीं दूसरी ओर पुलिस अभी भी माइकल को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके साथ साथ उन्हें अब ये भी पता लगाना था कि आखिर माइकल की माँ टोनिया ह्यूज कौन थी। क्या वो सच में फ्लॉयड की वाइफ थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। एक दिन पुलिस को जॉर्जिया से जेनी नाम की एक लड़की का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि आप जिस टोनिया के बारे में जानना चाहते हो मैं उसे जानती हूँ। दरअसल उसका असली नाम शेरन मार्शल है और वो फॉरेस्ट पार्क हाई स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ती थी। शेरन पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसका सपना था कि वो एरोस्पेस इंजीनियर बनकर एक दिन नासा में काम करेगी। उसे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे वो काफी खुश भी थी। शेरन के फादर वॉरेन मार्शल काफी स्ट्रिक्ट थे। शेरन को फोन पे भी ज्यादा बात करने की परमिशन नहीं थी। एक दिन अचानक से शेरन जेनी को कॉल करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसके फादर उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं देंगे। आपको बता दूं कि वॉरेन मार्शल कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन फ्लॉयड ही था, जो कि लोगों की नजर में शेरन का बाप था। जिसके बाद शेरन एक लड़की को जन्म देती है जिसे अडॉप्शन के लिए दे दिया गया। इसके तुरंत बाद वो दोनों फ्लोरिडा के टेम्पा एरिया में रहने लग गए, जहाँ शेरन एक क्लब में एज अ स्ट्रिपर काम करती थी। लोग ये जानकर हैरान होते थे कि वॉरेन मार्शल AKA फ्लॉयड, जो खुद को उसका बाप कहता था, वो उसे इस तरह के क्लब्स में काम करने के लिए फोर्स करता था। खैर ईयर 1988 में शेरन एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है और वो माइकल को जन्म देती है। शेरन डिसाइड करती है कि वो माइकल को अडॉप्शन के लिए नहीं देगी और वो खुद उसे पालेगी। वहीं क्लब में काम करते हुए उसकी जान पहचान शेरल कोमेसो नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और शेरल अक्सर हफ्ते में 2-3 बार शेरन मार्शल के घर आया करती थी। शेरल का उनके घर आना फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वो शेरन को उसके खिलाफ भड़काती है। इसी बात को लेकर एक दिन फ्लॉयड और शेरल के बीच क्लब के बाहर एक आर्गुमेंट हुआ था, जहां फ्रैंकलिन फ्लॉयड ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद शेरल अचानक से काम छोड़कर कहीं चली गई और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है। किसी ने उसे नहीं देखा था। इसके बाद ईयर 1989 में फ्लॉयड और शेरन दोनों न्यू ऑरलियंस मूव हो गए थे, जहां फ्लॉयड ने अपना नाम वॉरेन मार्शल से बदलकर क्लेरेंस ह्यूज रख लिया और वहीं शेरन का नाम अब टोनिया टेडलॉक हो चुका था। दोनों ने उसी साल शादी कर ली थी और इसके साथ ही शेरन ने वहीं रहते हुए मैगन नाम की एक लड़की को जन्म दिया, जिसे पैदा होते ही एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। खैर इस सब के बाद ईयर 1989 के लास्ट में वो दोनों ओक्लाहोमा के टुल्सा में रहने लग गए थे और इसके कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 1990 में शेरन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सब जानने के बाद पुलिस जान चुकी थी कि शेरन उसकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि जब शेरन की मौत हुई तो उसकी उम्र 21 साल थी और जब उसका जन्म हुआ था तो उस वक्त फ्रैंकलिन फ्लॉयड जेल में अपनी सजा काट रहा था।
फ्रैंकलिन पर पहले भी किडनैपिंग के आरोप लग चुके थे और ये हो सकता था कि उसने शैरन को भी कहीं से किडनैप किया हो। खैर, फ्लॉयड और माइकल को ढूंढते हुए अब 2 महीने हो चुके थे और फिर एक दिन पुलिस को कहीं से टिप मिलती है कि फ्लॉयड ने वॉरेन मार्शल का नाम यूज करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने की कोशिश करी है, जिसके बाद उसे पुलिस द्वारा लुईविल केंटकी से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस वक्त माइकल उसके साथ नहीं था। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे माइकल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि तुम लोग उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पुलिस उसके घर जाती है जहां वो पिछले 2 महीनों से रह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस को वहां भी कुछ नहीं मिलता और यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने भी माइकल को कभी उसके साथ नहीं देखा था। काफी दिनों तक पूछताछ करने के बाद फाइनली फ्लॉयड कहता है कि माइकल सही सलामत है और मैंने उसे अडॉप्शन के लिए दे दिया है। लेकिन वो बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहा था। कभी वो कहता कि माइकल अमेरिका में है तो कभी वो उसे किसी फॉरेन कंट्री में बताता, बट एक्चुअल में वो झूठ कह रहा था ताकि ये सब करके वो पुलिस को गुमराह कर सके और वो लोग माइकल तक कभी पहुंच ही ना पाए। माइकल का फिलहाल कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को शक जरूर था कि शायद फ्लॉयड ने माइकल को मार दिया है। लेकिन सबूत ना होने की वजह से पुलिस उस पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगा सकती थी, इसीलिए उसके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए। इन अप्रैल 1995 कोर्ट में फ्रैंकलिन फ्लॉयड के अगेंस्ट माइकल को किडनैप करने, स्कूल प्रिंसिपल पे गन पॉइंट करने और उनकी कार चुराने के जुर्म में उसके ऊपर ट्रायल शुरू होता है। सारे सबूत और विटनेस फ्लॉयड के अगेंस्ट थे और इसीलिए कोर्ट द्वारा उसे पूरे 52 साल 3 महीनों तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई। खैर, इसके कुछ ही दिन बाद पुलिस उस ट्रक को भी रिकवर कर लेती है जिसमें फ्लॉयड माइकल को किडनैप करके भागा था। अच्छे से चेक करने पर पुलिस को उसमें कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। वो सारी फोटोज अलग अलग लड़कियों की थी। तभी पुलिस को उन फोटोज के बीच शेरिल कमेसो की एक फोटो दिखती है जिसकी बॉडी पर चोट के कई सारे निशान थे। ये देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि दरअसल फ्लॉयड ने ही शेरिल की जान ली है। जिसके बाद 29 मार्च 1995 फ्लोरिडा में पुलिस को खुदाई में पूरी तरह से डिकम्पोज्ड एक लड़की की बॉडी मिलती है। जब उस बॉडी के डेंटल रिकॉर्ड्स चेक करे जाते हैं तो ये सामने आता है कि वो बॉडी दरअसल शेरिल कमेसो की है, जिसे फ्लॉयड ने न्यू ऑरलियंस जाने से पहले ही मार दिया था। और न्यू ऑरलियन पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी और शैरन की आइडेंटिटी चेंज करी ताकि पुलिस उस तक पहुंच ही ना पाए, और फिर उसने वहीं पर शैरन से शादी कर ली थी। और 9 मार्च 2002 फ्लॉयड के अगेंस्ट शेरिल कमेसो की जान लेने के लिए कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू होता है। उसे कोर्ट द्वारा इस केस में गिल्टी पाया जाता है, जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। फ्रैंकलिन डिलेनो फ्लॉयड को उसके किए की सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें पुलिस के सामने आना बाकी थी, जैसे कि उसने माइकल को कहाँ रखा है, क्या वो जिंदा भी है या नहीं, और दूसरा शेरन मार्शल AKA टोनिया ह्यूज की सच्चाई। इसीलिए ईयर 2011 में FBI फिर से एक बार इस केस को ओपन करती है ताकि माइकल और शेरन के बारे में पता लगाया जा सके। सब कुछ ट्राई करने के बाद जब FBI के हाथ कुछ भी नहीं लगता तो वो लोग लास्ट टाइम फ्लॉयड से पूछताछ करते हैं। पहले तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब उसे थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है तो वो फाइनली माइकल के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसने माइकल को किडनैप करने के जस्ट बाद गोली मारकर उसकी जान ले ली थी और उसने उसकी बॉडी को ओक्लाहोमा टेक्सास बॉर्डर के पास ही एक जंगल में दफना दिया था। जिसके बाद पुलिस 2 दिनों तक उस एरिया में चेक करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें माइकल की बॉडी कभी नहीं मिल पाई। इसके बाद फ्लॉयड को शेरन मार्शल के बारे में पूछा जाता है एंड सरप्राइजिंगली वो बिना कोई नाटक किए उसके बारे में भी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि शेरन उसकी असली बेटी नहीं थी और वो उसकी माँ का नाम सैंड्रा ब्रेंडनबर्ग बताता है, जो कि नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली थी। फ्लॉयड बताता है कि 1974 में वो नॉर्थ कैरोलिना में ब्रेंडन विलियम्स नाम का यूज करके रह रहा था। वहीं एक दिन चर्च में उसकी मुलाकात सैंड्रा से हुई, जो कि 4 बच्चों की माँ थी, जिसमें उसकी सबसे बड़ी बेटी सुजैन सवेकिस थी, जिसका जन्म 1969 में हुआ था। जिसके बाद एलिसन 1971, एमी 1972 और उनमें सबसे छोटा था उसका बेटा फिलिप, जिसका जन्म 1974 में हुआ था। कुछ महीनों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर एक दिन सैंड्रा को बाउंस चेक पास करने के लिए ईयर 1975 में पूरे 30 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा था। 30 दिन की सजा काटने के बाद जब वो वापस अपने घर लौटी तो फ्लॉयड उसके 4 बच्चों को लेकर फरार हो चुका था। फ्लॉयड ने एलिसन, एमी और फिलिप को अडॉप्शन के लिए दे दिया, लेकिन वो सैंड्रा की सबसे बड़ी बेटी सुजैन सवेकिस को अपने साथ ही ले गया था। और आपको बता दूं कि सुजैन सवेकिस ही शेरन मार्शल AKA टोनिया ह्यूज थी,
जिसे पहले उसने अपनी बेटी बनाया और बाद में उसी से शादी कर ली थी। इतने सालों में सुजैन ने कभी वहां से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फ्लॉयड ने उसे इस तरह से कंट्रोल करके रखा था कि वो भागने के नाम से भी डरती थी। उसे लगता था कि वो जहां भी जाएगी फ्लॉयड उसे ढूंढ ही लेगा। फ्लॉयड ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। वो सिर्फ 6 साल की थी जब उससे उसकी फैमिली, उसकी पहचान और यहाँ तक कि उसकी आज़ादी तक उससे छीन ली गई। फ्लॉयड ने उसे जैसा चाहा वैसा यूज़ किया और यहाँ तक कि उसने कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती भी करी थी। फ्लॉयड को जब भी इस बात का डर लगता था कि सुजैन उसे छोड़कर भागने वाली है, तो वो उसके बेटे माइकल को एक मोहरे की तरह यूज़ करता। इसीलिए वो कभी भी माइकल को सुजैन के साथ अकेला नहीं छोड़ता था। खैर फाइनली इतने सालों बाद सुजैन को उसकी असली पहचान मिली, बट अनफॉर्चुनेटली उसके जिंदा रहते उसे ये नसीब नहीं हो पाया। वेल, इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।